महाराज जी, आप बाड़मेर जिले के तेलवाड़ा गांव में पैदा हुए, 16 या 17 साल की उम्र में संन्यास लेने चले गए। उसके बाद कई दशकों बाद आप वापस लौटते हैं मारवाड़ की भूमि पर एक विशेष इरादे को लेकर। उस इरादे का जिक्र हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। आपने देखा होगा मारवाड़ में एक बड़ी कुरीति है अफीम की, और आप उसको खत्म करने के लिए आज से करीब 14-15 साल पहले एक मुहिम शुरू करते हैं कि मारवाड़ जो है वो अफीम मुक्त हो, और उस मुहिम को फिर राजस्थान सरकार अपना लेती है। और जो सरकार अफीम खाने के लिए, डोडा पोस्त खाने के लिए जो ठेके देती थी, जो लाइसेंस जारी करती थी लोगों को, वो लाइसेंस बंद कर दिए कि अब राजस्थान में अफीम या डोडा पोस्त का सेवन नहीं होगा। तो हम उस आपकी उस अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। वो हमने शुरुआत में जब राजस्थान में हम देखते थे कि गांवों में जब जाते थे तो अपने यहाँ पर क्या है कि वो अफीम पीने का जो अलम गलने का जो कुछ परंपरा है, मान लीजिए कि जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, इधर 4-5 जिलों में। तो उसमें क्या है कि गलत परंपरा है, मतलब वहाँ एकदम एकदम, क्योंकि भाई व्यक्ति का घर भी बिक जावे, मकान बिक जावे, और वो कर्ज लेके कब तक चलाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा। तो हमने बोला कि जो अपनी परंपरा है वो मनाओ, तेरे भी करो, भोजन भी करवाओ, ये नशे से दूर कराना। तो हमने व्यसन विराम एक प्रयास, एक संस्था बना के उसमें पुंजराज सिंह को उसको अध्यक्ष बनाया था। तो हमने ये जोधपुर डिवीजन वगैरह में भी काफ़ी सभी जिलों में हमारे लोगों ने काफ़ी जगह पर सम्मेलन भी हुआ। और हमारे ये बाड़मेर जिला में करीब 12 गांवों ने जो है पूर्ण रूप से इनको संकल्प लिया कि हम कोई भी जो ढूंढ होंगे, चाहे हमारा शादी ब्याह होगी, कोई भी होगा, अफीम का उपयोग नहीं करेंगे, और उसको पूरा तरह से आलम जो है मीटिंग में हम आलम नहीं रखेंगे। तो इस तरह से काफ़ी लोगों ने उनको छोड़ने का भी संकल्प लिया। पहले ही हमारे टाइम में बहुत से लोगों ने हम लोग आरोप भी लगाया, भाई अब क्या करना चाहते हैं। कुछ जो है जैसे नेता लोग हैं, कुछ अधिकारी लोग हैं, तो क्योंकि ऐसा होता है कि सपोर्ट जब तक जो है नेताओं का, अधिकारियों का नहीं मिलता है, तब तक जो है कोई भी चीज़ की मुंह बंद नहीं हो सकती। तो बहुत से मृत्यु भोजन है, भाई हाथ से घी धुलाना, तो वो जमीन में जाएगा, घी नुकसान होगा, भोजन करवाओ कोई बात नहीं। तो ऐसे उसको कोई परंपरा नहीं है। एक हम छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे एक महाराज जी थे, नरेंद्र गिरी जी महाराज थे, तो शरीर पूरा हो गया, खत्म हो गया वो। तो बरेली में रहते थे वो, पंचेश्वर महादेव है। तो उन्होंने एक परंपरा शुरू किया था कि भाई जो 8-10 गांवों के जो रोटी आती है, दूध आता है, तो उसका खीर बना के, कुछ अपना जो आटा गूंद के रोटी बना के कुत्तों को, बत्तख को, कोई भी वहाँ बंदर वगैरह आता है वो खिलाते थे। वो फिर जीव दुआ, फिर वो अखाड़े में चले गए। तो 25 साल के बाद में वो वापस लौट के आए। तो उन्होंने देखा कि भाई बरेली के सेठ, बड़े बड़े सेठ आके आटा गूंदवा रहे, ये कर रहे हैं। बोले ये क्या कर रहे हो जी? तो बोले जी ये परंपरा है। बोले कहेगी परंपरा है, तो मैंने शुरू की थी, ये फालतू की परंपरा है। तो जो है जब उस टाइम ऐसी व्यवस्था थी, जरूरत थी, लोग नहीं आते थे तो हमने लोग खिला देते थे, ये कोई परंपरा नहीं। तो कुछ चीज फालतू परंपरा शुरू हो जाती है जिसकी कुछ जो है उसका अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये कुछ ऐसी परंपरा जिनको जो है निश्चित रूप से बंद होने से हमारा जो है आज का युवा वर्ग है, और भी वो जो जो हमारा पूरा देशावर वगैरह में जाता है, विदेश में, चाहे देश में, चाहे दूसरे प्रांत में जाके काम कर रहे हैं, तो ऐसे जो है उनको विशेष रूप से अभी भी पूर्ण रूप से ये सरकार ने भी उसमें रोक लगाने का किया। जो पूरा रूप से जब तक हमारा जो है गांव के लोग हैं, आपका वहाँ का जिला प्रशासन है, पंचायत है, ये सब लोग पूरे रूप से तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मन से जब कोई चीज़ तैयार होती है तो ये छूटती है। तो अपने मन से प्रयास होना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसके लिए, उसके उपयोग में ये ले लो, वो ले लो, ऐसा नहीं। आत्मा से अगर व्यक्ति जो है आत्मविश्वास के साथ में कुछ चीज़ का संकल्प लेगा तो निश्चित रूप से वो छूट जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है।